कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। विवेकानंद कैरियर पॉइंट में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी। तो क्षितिज भाग एक जो हमारी बुक है उसको शुरू करने जा रहे हैं, और जिसका क्या है कि चैप्टर हम शुरू करेंगे कबीर। हम बात करेंगे कबीर साहब की, ठीक है। और हमारा जो लेसन है उसका नाम क्या है? साखिया। साखिया व शब्द, ये हमारा क्या है? लेसन का नाम है, ठीक है भी। साखिया व शब्द यानी कि कबीरदास की साखियाँ व शब्द, ये हमारे लेसन का क्या है? नाम है भी, ठीक है। अब बात करते हैं कबीरदास के बारे में। तो सबसे पहले हम कबीरदास की बात करेंगे। तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में भी। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ था, ठीक है भी। और इसका जो पालन पोषण है भी, इसका जो पालन पोषण है, पालन पोषण वो क्या है भी? नीरू व निम्मा। नीरू व निम्मा। नीरू व निम्मा नाम की क्या थी? एक जुलाहे, जुलाहे दंपति थी भी, दंपति इन्होंने किया था। अब बात आती है कि अगर पालन पोषण इन्होंने किया तो इनके माता पिता कौन थे? देखो भी इसके बारे में किंवदंती यह है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कोई विधवा ब्राह्मणी थी, यानी कि विधवा थी, उसकी कोख से हुआ था। और इस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज से बचने के लिए क्या किया? इसको तालाब के किनारे छोड़ दिया। अब जब तालाब के किनारे इसको छोड़ा तो ये जो नर व यानी कि नीरू व निम्मा थी, इनके कोई औलाद नहीं थी। तो ये क्या है? इसको उठाकर अपने साथ ले गए। जब इसको उठाकर साथ ले गए वहां जाकर इन्होंने क्या? इनका पालन पोषण किया भाई, ठीक है। तो यानी कि इसके बारे में ये बात है कि इनके माता पिता का कोई अता पता नहीं है कि इनका माता पिता कौन था, लेकिन इनका जो पालन पोषण है उसके बारे में पता है कि नीरू व नीमा नाम का जुलाहे। अब जुलाहे क्या होते हैं भी? जुलाहे क्या होते हैं? ये बुनकर होते हैं जो खादी का काम करते हैं, यानी कि बुनकर। और किसका काम करते हैं? ये खादी का काम करते हैं भी, खादी बुनने का काम करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? जुलाहे कहा जाता है, ठीक है भी। यहां तक इनकी बात है। अब क्या है कि इनका विवाह है। इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह लोई नाम यानी कि लोई नामक महिला से हुआ था। नामक महिला यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई था भी। कबीरदास की पत्नी का नाम पूछा जाता है तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई था। और इनके क्या है भी? एक पुत्र और पुत्री थी कबीरदास के, जिसका नाम क्या था भी? पुत्र का नाम क्या था? कमाल था। और पुत्री का नाम क्या था? कमाली था, ठीक है भी। ये इसके क्या थे? एक पुत्र और पुत्री थी। उसके बाद में कहा जाता है कि जो रामानंद है, रामानंद है, ये इनके क्या थे भी? गुरु थे, ठीक है। तो ये किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। उसके बाद में इनका जो निधन हुआ वो कब हुआ था भी? इनका निधन हुआ था 1518 ईस्वी में, ठीक है भी। ये इनका क्या है? एक सामान्य परिचय है। अब इनके निधन के ऊपर भी एक बात है भी, वो भी बता देते हैं। ये कहा जाता है कि जब इनका निधन हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों के अंदर इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ठीक है। तो जो हिंदू थे वो तो ये कह रहे थे कि ये हिंदू है, तो हम इनका जो अंतिम संस्कार है वो हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। लेकिन जो मुसलमान है वो ये कह रहे थे कि ये मुसलमान है, जो इसका अंतिम यानी कि अंतिम क्रियाकर्म है वो हम हमारे तरीके से करेंगे। तो जो लाश पड़ी हुई थी उसके ऊपर क्या है? सफेद कपड़ा ढका हुआ था, कपड़ा रखा हुआ था।
तो जैसे ही लोगों ने वो कपड़ा उठाकर देखा तो उसके नीचे क्या है कि कबीरदास का शव नहीं था, वहां पर क्या था, कुछ फूल पड़े हुए थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन फूलों को दो हिस्सों में बांट लिया, यानी कि एक हिस्सा है वो मुसलमान ले गए और दूसरा हिस्सा हिंदू ले गए। तो एक हिस्से को तो यानी कि मुसलमानों ने अपनी विधि विधान के अनुसार उनका क्रियाक्रम किया, यानी कि उसको दफनाया या जो भी उनकी विधि थी उस अनुसार से उसका अंतिम संस्कार किया, ठीक है, और यानी कि उसको मिट्टी दी। और जो बाकी आधे फूल हिंदू लेके गए थे उन्होंने अपने तरीके से उनका अंतिम संस्कार है वो किया भी। ये इसके क्या है, मृत्यु से संबंधित भी क्या है बात प्रचलित है। देखो भी कक्षा 9 का ये लेसन है कबीर, ठीक है। साखियां व शब्द। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था, ठीक है। और इसका पालन पोषण किसने किया था भी, नीरू व निम्मा ने किया था, जो कि जुलाहा दंपति थी। और इनकी माता के बारे में ये कहा जाता है, जिनकी माता पिता का कोई पता नहीं था, जो इसकी माता थी वो क्या थी, विधवा ब्राह्मणी थी। तो उसने क्या किया था, लोक लाज से बचने के लिए इनको क्या है, जन की तालाब के किनारे छोड़ दिया। अब तालाब के किनारे छोड़ दिया तो ये जो नीरू व निम्मा ये वहां से निकल रहे थे, तो जब जैसे छोटा बच्चा रो रहा है, इसको रोते हुए आवाज सुनाई दी, तो इन्होंने क्या किया, उसको उठा लिया। इनके कोई खुद की औलाद नहीं थी, इन्होंने इनका क्या है पालन पोषण किया। जुलाहे क्या होते हैं, जो बुनकर होते हैं, खादी का काम करते हैं। अब इनकी पत्नी का नाम क्या था, लोई था भी, लोई नामक महिला जो इसकी क्या थी, पत्नी थी। अब इसके एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। और रामानंद इसके क्या थे, गुरु थे। और निधन इसका 1518 ईस्वी में हुआ था। और निधन कहाँ हुआ था इनका, मगहर में हुआ था भी, मगहर नामक स्थान पर इनका क्या है, निधन हुआ था। ये तो था कबीर के बारे में सामान्य परिचय। देखो हम कोई भी लेसन करते हैं किसी के बारे में, तो उसका जो सामान्य परिचय है वो हमें आना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कक्षाएं बढ़ती जाएगी तो इनके ऊपर भी प्रश्न हमारे आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इनका जो सामान्य परिचय है उसको हमें याद करना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे यानी कि सिलेबस के अंदर इसकी 7 साखियां दी गई हैं, उनमें से पहली साखी की बात करेंगे। तो पहली साखी है भी मानसरोवर, मानसरोवर, यानी कि मानसरोवर। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है अभी, मानसरोवर सुबर जल, मानसरोवर सुबर जल, हंस, हंस केली, केली कैराही, कैराही, ठीक है भी। मान सरोवर सुबर जल, हंस केली कराही, मुक्ता फल, यानी कि मुक्ता फल, मुक्ता फल चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता चुगे। अब उड़ी नहीं जाई, अब उड़ी न, अब उड़ी अनंत, अनंत न जाही। ये क्या है, हमारा पहला दोहा है भी। ये कहता है कि मानसरोवर सुबर जल, हंस केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत नहीं जाई। ये मानसरोवर क्या है भी, देखो 2 अर्थ निकलते हैं, एक आध्यात्मिक अर्थ है और एक जो हम लोक प्रचलित इसका निकालेंगे। पहला हम लोक प्रचलित अर्थ जो इसका निकलेगा वो, और उसके बाद में कबीर के अनुसार जो इसका आध्यात्मिक अर्थ निकलेगा वो निकालेंगे, ठीक है। देखो मानसरोवर क्या है भी, तिब्बत के अंदर क्या है, ये एक तिब्बत के अंदर बहुत बड़ा क्या है, तालाब है भी, तालाब है, ठीक है। और सुबर क्या है कि जल से भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है, ठीक है। और हंस क्या भी, हंस नाम का क्या है, पक्षी है। केली कराही, जो कि उसके अंदर क्या कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, यानी कि खेल रहा है, हम इसको कह सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं क्रीड़ा, यानी कि क्रीड़ा कर रहा है, ठीक है भी। देखो इसका जो सीधा सा अर्थ क्या निकलता है कि मानसरोवर नाम का एक तालाब है जो जल से भरा हुआ है, और हंस नाम का पक्षी उसमें खेल रहा है, यानी कि उसमें क्रीड़ा कर रहा है। और आध्यात्मिक अर्थ क्या है
कि जो हमारा हृदय है, यानी कि जो हमारा हृदय है वो क्या है, स्वस्थ जल से भरा हुआ है, यानी कि स्वस्थता से भरा हुआ है, जिसमें यानी कि किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। और आत्मा नाम का पक्षी उसमें क्या है, क्रीड़ा कर रहा है, यानी कि उसमें खेल रहा है, यानी कि उसमें निवास कर रहा है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक अर्थ हो जाएगा। मुक्ता फल चुगे, यानी कि मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी कि उसमें से वो हंस क्या कर रहा है, मोतियों को चुग रहा है, मोतियों को चुग रहा है। और अब उड़ी अनंत न जाही, और उस जगह को छोड़कर वह किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। कि जो हंस नाम का पक्षी है उस लबालब भरे हुए तालाब से क्या कर रहा है, मोतियों को चुग रहा है। अब मोतियों को चुग रहा है तो वो उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको वहां आनंद आ रहा है। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा हृदय है उसके अंदर क्या है, जो आत्मा है वो निवास कर रही है। वहां रहकर क्या है कि वो ईश्वर के यानी कि भक्ति के अंदर लीन है, डूबी हुई है। और उस यानी कि हमारे हृदय को छोड़कर वो कहीं और नहीं जाना चाहती, यानी कि उस हृदय को वो नहीं छोड़ना चाहती। किस हृदय को, जिस हृदय के अंदर ईश्वर का निवास होता है, उस हृदय को आत्मा कभी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वहां उसे क्या हो रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। और जहां आनंद की प्राप्ति होती है वहां से आत्मा अपना यानी कि स्थान छोड़ना नहीं चाहती। जिस प्रकार से ये हंस नाम का पक्षी है वो उस यानी कि सरोवर को, उस तालाब को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वहां उसे क्या मिल रहा है, मोती मिल रहे हैं भी। ठीक है, ये तो था हमारा पहला दोहा। अब हम बात करेंगे दूसरे दोहे की, क्योंकि ये जो मैंने शब्दों के अर्थ लिखे हैं या बताए हैं, इनको आप अपनी किताब में पेंसिल से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 देखते हैं हम। देखो नंबर 2 ये कहता है कि प्रेमी ढूंढत मैं, यानी कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी मिले न कोई। ठीक है भी, प्रेमी देखो कहता है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए, सब विष अमृत होई, सब विष अमृत होई। ये हमारा दोहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर की बंदगी करने वाला या ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति को मैं ढूंढता रहा, यानी कि उसको मैं खोजता रहा, लेकिन आज तक मेरे को नहीं मिला। कि ऐसा व्यक्ति मेरे को नहीं मिला जो ईश्वर की, ढूंढना क्या होता है भी, खोज करना, यानी कि हम कह सकते हैं खोज करना, कि मैं ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा था जो ईश्वर की भक्ति कर रहा हो, लेकिन मेरे को ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब। और अगर ईश्वर को प्रेम करने वाला अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है तो विष क्या होता है भी, जहर को कहा जाता है। और अमृत क्या होता है आपको पता ही है, यानी कि जिससे आदमी अमर हो जाता है उसकी बात की जाती है। एक प्रकार का ये भी क्या है, पेय पदार्थ है। ठीक है, प्रेमी को प्रेमी मिले, कि अगर ईश्वर की बंदगी करने वाला आदमी ईश्वर मिल जाता है, यानी कि दो ईश्वर को प्रेम करने वाले व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो जहर है वो भी किस में बदल जाता है, अमृत में बदल जाता है। यानी कि हमारी जो विषय वासनाएं हैं वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कि अगर ईश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति और दूसरे ईश्वर को प्रेम करने वाले व्यक्ति से मिल जाता है तो जो मन की विषय वासनाएं होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। यानी कि जो हमारे मन के विकार होते हैं वो क्या है, समाप्त हो जाते हैं। ये कब होते हैं, जब ईश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति दूसरे ईश्वर को प्रेम करने वाले व्यक्ति को मिल जाता है। ठीक है भी, तो पहली लाइन में तो ये कहता है कि ईश्वर का प्रेम, ईश्वर को प्रेम करने
वाले आदमी को मैं ढूंढता रहा, लेकिन मेरे को वो कहीं भी नहीं मिला। जैसे ही ईश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति मेरे को मिला, तो मेरे मन के अंदर जितनी भी विषय वासनाएं थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई भाई। ठीक है, ये हमारा क्या था, दूसरा दोहा था। अब हम बात करेंगे इससे आगे। ठीक है भाई, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो जब आप वीडियो देखो तो उसके यानी कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी कोई भी समस्या है वो छोड़ सकते हैं। देखो भी, ये हमारी विवेकानंद कैरियर पॉइंट की यानी कि एक छोटा सा प्रयास है। हम बहुत बड़ा प्रयास नहीं कह सकते, छोटा सा प्रयास कह सकते हैं कि आप घर पे बैठे हैं तो जो आपकी जो पढ़ाई है वो क्या है, खराब हो रही है, आपका समय खराब हो रहा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्या है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर विषय के, जैसे हिंदी है, मैथ है, SST है या पंजाबी है, साइंस है, इनके जितने भी वीडियो हो सके आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करें। लेकिन उसके लिए आप एक काम ये करोगे कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आपके और भी कोई अगर जानकार इसी कक्षा में है तो उसको आप शेयर करोगे। इसके अलावा जो कंपटीशन के वीडियो आते हैं उसको भी आप यानी कि जो आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है उसे बताएंगे। ठीक है, तो आप विवेकानंद कैरियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है भी, अब बात करते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान की। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, तो हम तीसरे की बात कर रहे हैं। जो हमारा तीसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है। बूकन दे जक मारी। ठीक है भी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलाचा डारी, स्वान रूप संसार है, बूकन दे जक मारी। ये कहता है कि जो ज्ञान रूपी हस्ती क्या होता है, वैसे हाथी को कहा जाता है भी। जो ज्ञान रूपी हाथी है उसके ऊपर आप सहज दुलाची क्या होता है, यानी कि जब हम कोई भजन करते हैं या बंदगी करते हैं उसके लिए जो हम कपड़ा बिछाते हैं, जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं उसके लिए जो हम कपड़ा बिछाते हैं, जहाँ जिसके ऊपर बैठकर हम पूजा पाठ करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, दुलाची कहा जाता है। और जो हमारा बैठने का तरीका होता है जिसको हमारी भाषा में ये कहते हैं कि पलाथी मारकर बैठना, तो उसके लिए कहा गया है, यानी कि जो हम पलाथी मार के बैठते हैं उसके बारे में कहा गया है कि ज्ञान रूपी जो हाथी है उसकी सवारी कीजिए और उसके ऊपर सहज रूप से पलाथी मारकर बैठ जाइए। ठीक है, सवान किसको कहा गया है, कुत्ते को कहा गया है भी, कुत्ते को, यानी कि कुत्ता, यानी कि जो संसार है वो किस रूप में है, कुत्ते के रूप में है। और इनका काम, कुत्ते का काम क्या होता है, भूकन यानी कि भौंकना। अब कुत्ते का काम क्या है, भौंकना, और जकमारी कि जो उसका भौंकने का काम है वो अपना करता रहे। ठीक है भी, अब देखो पहले इसका अर्थ देखते हैं क्या है कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होइए और सहज दुलाची यानी कि सहज तरीके से जो आपका आसन है वो लगाकर बैठ जाइए। जो संसार है वो कुत्ते के समान है, जो संसार है वो भौंकता रहेगा, यानी कि अगर हम ईश्वर की बंदगी करने के लिए बैठते हैं तो जब हम आसन लगा के बैठेंगे तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारे बारे में भला बुरा कहेंगे, तो हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। वो हमारे बारे में भला बुरा कहते रहें, हमने उनके ऊपर यानी कि उनकी बातों की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि हम किसके ऊपर सवार हैं, हम ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर सवार हैं। ठीक है, और लोगों का काम क्या है, बातें करने का काम है, उनके द्वारा की गई बातों के ऊपर हमने ध्यान नहीं देना है, उनकी बातों को हमने दरकिनार कर देना है, उनकी बातों को हमने छोड़ देना है। ठीक है भी, ये तो था हमारा तीसरा दोहा। अब बात करते हैं इससे आगे जाने की चौथा दोहा। देखो भी,
आपको बताया जा रहा है और उसी तरीके से आपने आराम से वीडियो को सुनना है और अपनी किताब लेकर बैठना है और अपनी किताब में पेंसिल से लिखते जाना है। ठीक है, तो जब दोबारा आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसको यानी कि कॉपी को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किताब में देख के आप उसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं पखा पखी। पखा पखी के कारणे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। निरपख होई के हरि बजे। निरपख होए के हरि बजे, सोई संत सुजान। ठीक है भी, सुजान। देखो भी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपख होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ होता है भाई अच्छा व बुरा, अच्छा व बुरा, कि लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं कि मैं अच्छा हूं या मैं अच्छा हूं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं हमारा धर्म अच्छा है। क्योंकि हमें पता है कि कबीरदास जी क्या थे कि जो पखंडवाद था इसका बड़ा वो खिलाफत करते थे। जब पखंडवाद की वो खिलाफत करते थे तो जो जनकीश्वर प्राप्ति के लिए जो पखंड किए जाते थे उनकी वो हमेशा क्या करते थे, निंदा करते थे। अब वो इन दोनों को निंदते थे, किनको, हिंदू और मुसलमान दोनों को। और वो क्या कहे, हिंदू और मुसलमान क्या है कि इस झगड़े में पड़े हुए हैं कि जो हमारा ईश्वर है वो अच्छा है। यानी कि हिंदू तो कह रहा है हमारा जो ईश्वर है वो अच्छा है और मुसलमान कह रहा है कि हमारा ईश्वर है वो अच्छा है। यानी कि इस चक्कर में यानी कि पड़े हुए हैं, यानी कि उस खींचातानी में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो उनका सब जग रहा बुलान, यानी कि जो उनका मुख्य उद्देश्य है उनको वो भूल चुके हैं। यानी कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जा सकती है इस बात को वो भूल चुके हैं। इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। निरपख होई के हरि, हरि क्या होता है भी, ईश्वर के लिए कहा जाता है कि निरपख, यानी कि जो लोग इनसे ऊपर उठ जाते हैं, यानी कि जो लोग इस पखा पखी से ऊपर उठ जाते हैं, यानी कि निरपख हो जाते हैं, जो इस बात को जिन्हें इन बात का एहसास है कि जो ईश्वर है वो एक है, कोई अच्छा या बुरा नहीं है, तो उन्हें क्या है भी, वो क्या करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं। ईश्वर का भजन करते हैं तो वही लोग क्या है, संत सुजान है, यानी कि वही ईश्वर को क्या है, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि वही क्या है, अच्छे लोग हैं। यानी कि जो लोग मेरा ईश्वर अच्छा है या मेरा ईश्वर अच्छा है इसके अंदर फंसे रहते हैं वो अपना असली उद्देश्य भूल जाते हैं। इसके बदले में जो लोग इनसे ऊपर उठ जाते हैं, निरपख हो जाते हैं, वो ही क्या करते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। और ये इसी प्रकार के लोग क्या होते हैं, ईश्वर तुल्य होते हैं। इसी प्रकार के लोगों को ईश्वर की प्राप्ति होती है। उन्हीं को हम संत कह सकते हैं, उन्हीं लोगों को संत कह सकते हैं। संत का अर्थ क्या होता है कि संसारिक जो बंधन होते हैं, जो संसारिक सुख दुख होता है उससे ऊपर उठना। अगर ये संसारिक है, संसारिक इन्हीं बातों में अगर फंस जाएगा वो संत नहीं कहलाएगा। संत वो ही कहलाएगा जो इनसे ऊपर उठेगा। वो कौन उठेगा, जो इस बात में नहीं रहेगा कि मेरा ईश्वर अच्छा है या आपका ईश्वर बुरा है, जो इन बातों में नहीं पड़ेगा, जो ईश्वर का एक ही रूप मानेगा, वो इस प्रकार का व्यक्ति संत कहलाएगा। ठीक है भी, ये तो थे क्या हमारे एक कबीरदास का परिचय और आपकी 4 साखियां। जो बाकी की 3 साखियां हैं और 2 शब्द हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है। और अपने जो दोस्त हैं या आपके जो कोई रिश्तेदार इस कक्षा में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो भेजनी है। तो विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।